हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो को डिमांडिंग वीडियो आप मान सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं काफ़ी टाइम से, और कई लोगों ने ईमेल भी करी है इससे रिलेटेड। तो मैं वो चाहते हैं कि मैम हम यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं, और बस ये है कि हम कैमरे के सामने कैसे आएँ। कैमरे से हमें डर लगता है, हमें हिच होती है, हमसे नहीं हो पाता है, हम कैसे काम करें यूट्यूब के ऊपर। तो वैसे देखो, मेरा ये टॉपिक तो नहीं था, हम रोज़गार पर, करियर पर, इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर कैसे बनाएं, ऐसे तो इस तरह की वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर इतनी मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा यही टॉपिक जो है घूमता है सारी जगह। जहाँ पर भी देखेंगे आप यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे चैनल का खैर ये काम नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ये ज़रूर है कि अगर इसके थ्रू आप कोई अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, या आपको इससे रोज़गार मिल सकता है, आप काम कर सकते हैं, तब हमारा चैनल का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बारे में भी आपको थोड़ा गाइड कर दें। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे और क्या सेटिंग्स हैं, वो मैंने वीडियोस एक एक पहले बना रखी हैं। बहुत ज़्यादा मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करती हूँ, लेकिन बनाई हुई है मैंने। वो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। अगर आपको यूट्यूब चैनल सेटिंग कैसे करनी है, जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो आप सीख सकते हैं उधर से, और कैसे बनाना है वो सारा मैंने एक दो वीडियोस में बताया है। तो वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो वीडियोस आप देख लेना। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि YouTube के ऊपर हमें आने में हिच होती है, और हम YouTube पे कैसे काम करें, हमें कैसी वीडियोस लानी चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए। क्योंकि हम घर पे, हमारे पास मतलब कुछ टाइम होता है, 2-4 घंटे हमारे पास होते हैं। खासकर मेरी सिस्टर्स की ही ऐसी मेल्स थी कि बहुत सारे मतलब काम करने के बाद हम फिर भी हमारे पास समय होता है कि हम कुछ करके पैसा अर्न कर सकें। हाँ, ये बात पक्की है कि YouTube से आप पैसा कमा सकते हो। ये बात बिल्कुल मतलब जेन्युइन बात है ये। इसमें कोई फेक या फ्रॉड पंती नहीं है कि YouTube से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने खुद भी इसमें देख लिया है। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ मेरे को YouTube पर, 2.5-3 महीने के अंदर, 3 महीने बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, और मेरी इनकम भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है YouTube पे आप कमा सकते हैं पैसे। मतलब अगर घर बैठ के 1-2 घंटे में आप काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि हम क्या चीज़ लेकर आएँ। मेरा तो यही मानना है कि आप अपने स्किल्स के साथ आगे बढ़िए। जो भी आपके अंदर कोई हुनर है, कोई भी हुनर है आपके अंदर, उस हुनर को ही आप YouTube पर लेकर आइए। वो आप सिखा सकते हैं अपने हुनर को, या उसके बारे में बता सकते हैं, उसके सही गलत इफ़ेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, और जेन्युइन बात आप करिए। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी कि आप अपने स्किल्स को लेकर आएँ। क्योंकि इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज़ हमारे को मिलती हैं कि अलग अलग लोग अपने स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, तो दूसरों को भी इससे कुछ सीखने को मिलता है। यही होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आप YouTube चैनल कैसे बनाएं, जो ये लोग वीडियोस बनाते हैं उनका यही मानना है, ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए कंटेंट, आप गूगल से कॉपी करके यहाँ पर वीडियो बना दीजिए। उनके यही सिखाने के तरीके हैं, मतलब कॉपी पेस्ट का ही तरीका वो सबसे ज़्यादा बताते हैं, और उससे अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ वो बताते हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इसी तरह से काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोग जब अपने अपने स्किल्स को लेकर आते हैं, या जो हमारी नॉलेज है उसको हम शेयर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाए। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन वो एक जेन्युइन आपकी ब्रांडिंग होगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरा मानना यही है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई कंटेंट अगर हम कॉपी करके जल्दी से पेस्ट करके वैसी आसान सी वीडियोस बनाकर अपना चैनल मोनेटाइज कर लें और अच्छे पैसे कमा सकें, तो आप उस रास्ते पे भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ब्रांडिंग करें, चाहे धीरे धीरे स्लो से आप ग्रो करें, लेकिन वो एक जो है, जो परफेक्शन आता है वो उसमें नहीं आता। वो कॉपी पेस्ट है, आपने किया कुछ, मतलब उसके अंदर आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कहीं कम नज़र आते हैं। तो आपको अपने तौर तरीक़ों से ही पहली बात तो काम करना चाहिए।
बाकी है कैमरे के सामने कोई दिक्कत परेशानी नहीं, स्टार्टिंग में सबको ये फेस करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि मेरी वीडियोस जो अब थोड़ी बहुत अच्छी ठीक बन जाती होंगी, वो पहली 2-3 वीडियोस में ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे खुद भी फील होता है जब मैंने कभी वीडियो देखी है अपनी पहले वाली, तो नहीं बनती थी। हालांकि हम लोग काम करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, सब इधर हमें काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके जो स्टार्टिंग की 5-7 वीडियो होगी वो मुझसे भी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात कहनी थी, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर क्लैरिटी थी कि हमें यूट्यूब पे ये जो ऊट पटांग सब चल रहा है ना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पर आकर बोलना होगा कि हमारे को जॉब्स के लिए, करियर के लिए, स्किल्स के लिए सही रास्ते को ही अपनाना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बता दिया, क्योंकि यूट्यूब पे तो अभी उनकी स्कूलिंग भी ख़त्म नहीं हुई है और वो बड़े बड़े स्किल्स के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, बड़े बड़े कंटेंट्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो वो जो कंटेंट उनका आपके पास आया है या वो दिखा रहे हैं, वो कहीं से उन्होंने कॉपी किया है, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये चीज़ें जब मैंने समझाई, बहुत लोगों ने इसको करा कि हम इसी चीज़ से परेशान हैं कि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो फिर मैंने यही, क्योंकि क्लैरिटी थी कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गाइड करना ज़रूरी है कि आप ध्यान से समझ के वीडियो देखें ज़रूर, लेकिन उन चीज़ों पर आपको कितना ज़्यादा अटेंशन देनी है, कितना ज़्यादा आपको सही या गलत उसके बीच में निकालना है भी, ये क्या सही है क्या गलत है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत लोगों ने उसमें थोड़ा समझ आ गई और उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कि हाँ, यहाँ पर कई चैनल बिल्कुल सही बात करते हैं और कई जगह तो बस कुछ भी नहीं। कई तो जॉब वैकेंसीज़ के बारे तक में ऐसे बताते हैं, जो लिंक दिया है वो लिंक खुलते ही नहीं है और बस ऐसे ही कर दिया। तो ये चीज़ें थी, तो ये क्लैरिटी थी मेरे माइंड के अंदर, और कुछ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे कि जो भी हमें इंडस्ट्री का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब एक बिज़नेस के अंदर आप होते हो तो 100 तरह के लोगों के साथ आपकी जो है आपके कोऑर्डिनेशंस होते हैं, 100 तरह के लोगों से आप मिलते हैं। तो उसी तरह से फिर ये था कि हमने अलग अलग टाइप के लोगों के साथ मेल मुलाकात कर रखी है, वहाँ से उनसे मिल रखे हैं, उनसे उनके जॉब रोल्स के बारे में पता कर रखा है, उनके बिज़नेस के बारे में पता कर रखा है। तो कुछ हम उनके बिज़नेस के अंदर भी अपने आप को एंटर कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते जो एक्सपीरियंस था मैं शेयर करना चाहती थी, और इसीलिए मैंने यूथ को ही लिया कि हमारा वो यूथ जो गरीब घरों से आता है, वो उनको अपने करियर का समझ नहीं आता कि हम 12th के बाद क्या करें। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपको जो हमेशा चलने वाली चीज़ है और आगे जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हीं पे वर्क कर रही है, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह इसने काम आना है। आप खुद का अपना काम कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, फिर ऐसे ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत ज़्यादा हमेशा चलने वाला चीज़ है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस है उसको अपना ब्रांड अगर बनाना है तो वेबसाइट उसकी होनी ही चाहिए। और ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने बात करी कि आपको सही दिशा की तरफ अपने करियर को लेके जाना है। सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ही समय की बर्बादी नहीं करनी है कि हर टाइम आप बस सारा दिन इसी में बिता देते हो, लेकिन यहाँ से सीखकर कुछ आगे नहीं बढ़ते, तो वो चीज़ गलत है। हाँ, अब आप बात हम यही कर रहे हैं कि हमारे जो चैनल की सोच थी वो यही थी, जो मैंने अभी बातें करी, तो उस मेरे दिमाग के अंदर क्लैरिटी थी और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वीडियो बनी कैसे नहीं बनी वो मैंने नहीं देखा, मैंने बस बोल दिया, और मैंने हिच वगैरह नहीं करी थी, लेकिन बन नहीं पाई। वो होता है कि एक दो चार वीडियोस मेरे से भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, आप बोलने लग जाते हो, आपको आदत पड़ जाती है। तो आप भी जब पहली वीडियो बनाएंगे तो आप सिर्फ यही समझिए कि हम कैमरे के आगे ही खड़े हैं, हम यही बोल रहे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं और हमें कोई नहीं देख रहा। वो देखकर आप वीडियो बना लीजिए। उस वीडियो को फिर अभी आपने अपलोड तो कहीं नहीं किया, आप उसको देखिए 2 4 5 बार, घर के लोगों को दिखाइए। कुछ लगता है कमी पेशी है तो दोबारा उस वीडियो को बनाइए, फिर थोड़ी और कमी पेशी लगती है फिर बना लीजिए।
ऐसे करते करते आपकी जो एक हैबिट है वो बन जाएगी और फिर आप उसको अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगी, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहीं से आप जाकर देख लेना। बाकी हिच की बात मैंने बताई है कि हिच तो ऐसे ही दूर हो जाती है, आप कर सकते हैं। बाकी रही आप स्किल्स पर, अगर आप सिलाई के बारे में लेकर आना चाहते हैं कि हमारे को सिलाई आती है और कुछ चीज़ों को बनाते हुए आप दिखा दें, या फिर आप मेजरमेंट्स ही सिखा दें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स यूट्यूब पर मेरे को कमेंट्स आ रखे हैं कि हमें सिलाई तो बहुत अच्छे से करनी आती है, लेकिन हमें नाप लेना नहीं आता, मेजरमेंट लेना नहीं आता। तो आप लोग कर सकते हैं, जिनको मेजरमेंट बहुत अच्छे से लेना आता वही सिखा दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलाई कर लेते हैं, उनको मेजरमेंट लेना नहीं आता या कटिंग करनी नहीं आती कईयों को। तो आप ऐसी चीज़ें ले आइए, जैसे स्टिचिंग के लोग हैं जो लेकर आना चाहते हैं अपनी वीडियोज़, तो वो ऐसे ले आएँ कि उनको नाप लेना सिखाएँ, मेजरमेंट कैसे है, कटिंग कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं आप सिलते हुए ही दिखाएं, कुछ लोग सिलते हुए दिखाएं इस तरह। तो ये वीडियोस आप बना सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो कर सकते हैं, पेंटिंग का है, ड्राइंग का है, म्यूज़िक का है, आप कोई भी कर सकते हैं। सिंगिंग का है, कई लोग मुझे कहते हैं कि सिंगिंग का हमें शौक़ है, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले। भाई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है आपके सामने, आप अपनी सिंगिंग को वहाँ लेकर आइए। आप कर सकते हैं यहाँ पर, जिसने आपको देखना होगा, जिसने आपको निकाल कर लेके जाना होगा, वो आप पता भी नहीं लगेगा आपको। जहाँ चीज़ पसंद आ गई, कौन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से बड़े प्लेटफॉर्म आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ काम करिए या यहाँ आकर आप काम करिए। तो सबसे बड़ा स्टार्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगिंग के लिए कहते हैं कि हमारे को गाने का बहुत शौक़ है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म यही है। यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, अच्छे से अच्छा बोलने की ट्राई कीजिए, अच्छे से अच्छी ट्यून में आप बात करिए सॉन्ग्स गाइए, तो आपको यहीं से मौके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फेसबुक पर आ सकते हैं यही चीज़ को लेकर, आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म से आप कहीं और बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच जाएंगे, ये बात पक्की है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग्स का भी बताया था कि पेंटिंग का बहुत शौक़ है, तो वो भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं अपने स्किल्स को, या पेंटिंग सिखा सकते हैं या पेंटिंग्स अपनी शोकेस कर सकते हैं कि, और उसके बारे में बता सकते हैं। एक पेंटिंग ली और उसके बारे में बताया कि इसमें क्या है, क्या मोटिव है, क्या है, सारा डिज़ाइन का क्या मतलब है, क्या क्या यूज़ किया है, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो YouTube चैनल्स आप अपने स्किल्स के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, कोई भी आप किसी भी स्किल्स को लेकर आ सकते हैं। टीचिंग का है तो वो लेके आ सकते हैं आप, कुकिंग का शौक़ है वो लेकर आ सकते हैं, गार्डनिंग का है गार्डनिंग पर आ सकते हैं, टूर ट्रैवल पे बना सकते हैं, घूमने का शौक़ है तो बाहर जाके उनको कैप्चर करके आके वो कर सकते हैं। शॉपिंग का आपको शौक़ है तो शॉपिंग करते हुए और फिर आकर उन प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, यहाँ से सस्ता मिला है, यहाँ से ये चीज़ ऐसे मिली है। तो ऐसे चैनल्स पर आप काम कर सकते हैं। तो YouTube की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, आप कर सकते हैं काम। बाकी फिर आपको इसके अंदर जो मेन है वो लॉन्ग वीडियोस के लिए यही होता है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम, वो आपका कंप्लीट होता है तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर YouTube आपको खुद ही गाइड करता रहता है, आपको मेल करता है कि अब आप ये करिए, आप इस स्टेप को कंप्लीट करिए, एडसेंस पिन बनाइए। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर उसके बाद आपको एडसेंस पिन घर पर आता है, फिर बैंक से आपको कनेक्ट करना होता है एडसेंस पिन को, और फिर आपकी पेमेंट बैंक में आ जाती है। और बैंक में पेमेंट आने का भी कोई मुश्किल नहीं है। बहुत लोग तो इसको मतलब वीडियोस में है कि पेमेंट आती नहीं है, पेमेंट देर से आती है, पेमेंट वहाँ पहुँची नहीं है, किन बैंक्स में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि अब भारत के अंदर बैंकिंग सेक्टर को तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है। यहाँ पर अब काम मुश्किल से नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाते हैं। कोई बैंक में किसी रीज़न की वजह से प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आराम से ही काम हो जाते हैं। अब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट थी, मुझे लगता था कि पता नहीं अब कुछ आएगी दिक्कत या नहीं आएगी। 21 से लेकर 27 तारीख के बीच में बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो मेरी तो आ गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ऐसी बैंकों में दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बस आया है कि आपकी डिटेल सही से भरी होनी चाहिए, एडसेंस पिन जब क्रिएट करें वो सही से होना चाहिए, बैंक से कनेक्ट करें तब सही से इन्फॉर्मेशन सही देनी है, जो IFSC कोड देने हैं या जो भी आपसे मांगी गया, स्विफ्ट कोड मांगा है, बैंक का अकाउंट नंबर मांगा है, वो आपने सही से इन्फॉर्मेशन देनी होती है।
तो बैंक सही काम कर रहे हैं, बैंकों में कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है और बहुत ही आसान, भारत सरकार ने इतना आसान कर दिया है सब कुछ, एक क्लिक पर सारे काम हो जाते हैं, तो इतना समय बचता है, इतने आसान काम हो गए हैं। तो इस मामले में भारत सरकार बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बैंकिंग सेक्टर के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है भारत सरकार, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपकी जो कमाई है यूट्यूब की वो आसानी से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, भले ही आपके थोड़े पैसे स्टार्टिंग में आए लेकिन आते हैं। तो यही था यूट्यूब के बारे में जो बेसिक बातें मैंने आपसे करी कि आप अगर यूट्यूब पे आना चाहते हैं ना तो घबराहट मन में बिल्कुल भी ना रखिए, कोई इधर उधर का सोचिए ही मत। जिन भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की है चैनल, आप ये सोच के मत घबराइए कि वो इतना अच्छा बना रहे हैं हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी वीडियोस आपको लगेगा कि ये थोड़ी कम बनी, वो सबकी हैं, आप मेरी भी उठा के देख सकते हैं स्टार्टिंग की, मतलब उसमें भी आपको अब वाली बात नहीं थोड़ी नज़र आती होगी, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है अपने आप बोलते बोलते। तो आप बना लीजिए, अगर आपको चैनल बनाना है, कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही है, इसको कैसे ठीक करें, वो मैं कमेंट के थ्रू आपको बता दूंगी। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया आज की, हिच रखने की ज़रूरत नहीं। सबसे मेन है पहले सोच अपनी सही रखिए कि हमें काम किस पे करना है, हमें कॉपी पेस्ट वाली तरफ नहीं जाना, अपने स्किल्स की तरफ जाना है ताकि हम एक ब्रांड बन पाएँ। तो उसी तरह से आप काम करना स्टार्ट करिए, सोच सही रखिए और रेगुलर काम करिए। कम से कम आपको 3 महीने तो रेगुलर वीडियो डालनी होगी, रोज़ एक वीडियो डालनी होगी ताकि आपके जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो सके। गैप कम से कम डालिए, टाइमिंग मतलब एक जॉब की तरह ही काम करिए। कहीं जॉब पे जाते हैं तो रेगुलर ही करते हैं ना, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो यहाँ पर भी शेड्यूल बना के रखिए कि एक हमें करना ही है, तो उसके लिए कंटेंट रेडी करना होगा, वी क्या बोलेंगे आज के टाइम, आज की वीडियो के अंदर, तो वो कंटेंट्स को रेडी करके रखिए पहले, या शेड्यूल बना लीजिए, 4 5 6 वीडियोज़ आपने बना के रख ली, फिर उसको अपलोड करते रहे, उसका बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे आपने वीडियो अपलोड कर दी तो आपने टाइटल लिखना है, थंबनेल बनाना है, और थंबनेल में भी कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन करने की मेरे को तो लगता ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ करती ही नहीं, मैं सिंपल पेज लेती हूँ, उस पर अपनी एक फ़ोटो लगाई, क्या इस वीडियो के अंदर है वही लगाया, मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं थंबनेल, लेकिन मैंने तो सिंपल ही रखा था। और टाइटल भी वैसा ही होता है कि इस वीडियो के अंदर है क्या, डिस्क्रिप्शन में आपने सारी डिटेल डालनी होती है, बता दीजिए उसमें डिटेल में कि मेरे चैनल पर क्या क्या है, कुछ रिलेटेड वीडियोस के लिंक उसमें शेयर कर दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, जो वीडियो बनाई है उसके बारे में उस टाइम बताना होता है, और ऐसे ही हैशटैग लगाने होते हैं, जो वीडियो बनाओ उससे रिलेटेड हैशटैग लगाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको टैग्स लगाने होते हैं, उसको करिए, और कमेंट्स ऑन करने हैं ऑफ़ करने हैं, वो आपके पास सेटिंग में आते हैं अपलोड के टाइम, वो कर दीजिए। सारे जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से पढ़कर आप कर दीजिए। आपने किड्स के लिए बनाया है चैनल तो नो करिए उस पर, ये कोई ऑल्टर्ड कंटेंट तो नहीं है आपका, कहीं से आपने ऑल्टर करके कंटेंट बनाया नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारा तो अपना ही कंटेंट है, उसको नो कर दीजिए। आप इसको रीमिक्सिंग के लिए और किसी को देना चाहते हैं कि लोग रीमिक्स करके आपकी वीडियोस बनाएं, तो मैं तो नो कर देती हूँ, आप यस कर सकते हैं। तो यही सारे इसकी सेटिंग्स होते हैं जब वीडियो अपलोड आप करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान, हर वीडियो की अलग आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और अलग ही टैग्स लगाने हैं, हैशटैग लगाने हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। मतलब इन चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं कि बनाई वीडियो अपलोड कर दी तो उससे रैंक में नहीं आती है। तो यानी SEO जिसको कहते हैं वो वहाँ पर आपको करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में। बस यही सारी चीज़ें हैं, आप करते रहिए, धीरे धीरे अच्छा काम करिए, अच्छी नीयत के साथ काम करिए। जैसे मेरे जो चैनल है बिल्कुल अच्छी नीयत से ही बना हुआ चैनल है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आप तक पहुँचाकर आपको गाइड किया जाए, ताकि आपको कम से कम सही रास्ता मिल पाए कि हाँ ये काम हम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आज आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिल रही या कुछ ऐसे नहीं हो रहा, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बता रखे हैं कि आप उन रास्तों पर चलकर कोई स्किल हासिल करके खुद का ही अपना कोई काम कर सकते हैं, खुद का अपना ब्रांड बना सकते हैं, खुद का चैनल बना के अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो आप खुद के स्किल सीखकर खुद का ही कर सकते हैं, अगर जॉब इस टाइम आपको नहीं मिल पा रही है। तो यही सारा कुछ के लिए हमारा चैनल है।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं तो यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये चैनल जो है सही दिशा की तरफ जाने वाला चैनल है। इसने कहीं भी कोई गलत काम को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताया करिए। हो सकता है और लोगों की यहाँ पर कोई हेल्प हो जाए, कोई ऐसा माइंड में उनके क्लिक कर जाए बात, और वो उस स्किल को अपनाकर कुछ अपना करियर बना पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।